भदोही में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप। 2 दिवसीय कराटे चैंपियनशिप में करीब 7 देश के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में खेल व युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव ने शिरकत किया। पुरस्कार वितरण समारोह में बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने शिरकत किया। आयोजक डीएम सिंह हरवार ने सभी मेहमानों व खिलाड़ियों व सहयोगियों का धन्यवाद किया है। पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भदोही सांसद विनोद बिंदु और ब्लॉक प्रमुख ब्रजमोहन मिश्रा के अलावा भदोही का कोई भी जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा, सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 का आयोजन यहाँ पर किया गया है और डीएन सिंह हरवार जैसे एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनकी पूरी टीम जो है, इन लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भदोही में इस तरह का आयोजन करके इस संदेश पूरे देश में और पूरी दुनिया में देने का काम किया कि खेल के क्षेत्र में हमारे भारत के लोग और अन्य देशों के लोग यहाँ पर आके खेल करके एक संदेश दे रहे हैं कि खेल को बढ़ावा देना चाहिए। मानसिक, शारीरिक और खेल के अंदर आपस में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा का जो संदेश है, उस संदेश को पूरे देश तक नहीं पूरी दुनिया में से फैलाना चाहिए ताकि देश और संबल हो सके, आपसी संबंध देशों के अच्छे हो सके। जब बच्चे हमारे साथ इस तरह से आपस में घुल मिल जाएंगे तो देशों के संबंध भी अच्छे होंगे और जहाँ संबंध अच्छे होंगे तो भारत की भी तरक्की होगी और अन्य राज्यों की भी तरक्की हर क्षेत्र में होगा। इसके लिए आज इन बच्चों को शुभकामना देने के लिए आए थे और धन्यवाद देने के लिए आए थे जो हमारे कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको शुभकामना देने के लिए आए थे बिहार से। देखिए, मिल्लत से सारी चीज़ें चलती है और जिस राज्य में, जिस देश में ज़्यादा मिल्लत है, प्रेम है, वहाँ तरक्की भी है, अमन भी है, शांति भी है, प्रेम भी है और आपस में मिल्लत से किसी चीज़ को जीता जा सकता है। डंडे और कानून से और भय दिखा करके किसी का दिल को जीता नहीं जा सकता है। यूपी के लिए क्या कहेंगे, योगी सरकार के लिए? मैं तो यही कहूँगा, सही हो रहा है। यहाँ की जो सरकार है उनको सबके लिए बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और कहीं पर कोई दिक्कत और परेशानी है उसका सरकार को हल करना चाहिए। सरकार की पहली ड्यूटी है, पहला काम है सरकार का कि लोगों के साथ न्याय करे, लोगों के कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई करे। ये माना जाए कि आपको लगता है कि यहाँ पे जाति हो रही है? नहीं, यहाँ पर जाति नहीं, कहीं भी जाति हो तो कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत है तो किसी भी परिस्थिति में उसको छूटना नहीं चाहिए और सही है तो उसको फंसना नहीं चाहिए। नारा दिया गया बटोगे और कटोगे, इस पे क्या कहेंगे मंत्री जी? हम लोग तो समरस समाज वाले लोग हैं, सभी लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं और बगैर सभी लोगों को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, तभी बड़े लक्ष्य पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में फिर से चुनाव कराने की बात कही जा रही है, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से। देखिए, तो झारखंड में जो चुनाव हुआ वहाँ भी कहना चाहिए। जब वो हारते हैं तब बोलते हैं ईवीएम में दोष था, आज जीतते हैं तो कहते हैं नसीब है हमारा। तो कहने का मतलब है कि ईवीएम अगर ख़राब है, ईवीएम अगर किसी को जिताता है तो झारखंड में कैसे इंडिया गठबंधन को जिताया? इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन वाले लोग गड़बड़ी में रहते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, असत्य का सहारा लेकर देश की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं, देश के लोगों को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये कतई संभव नहीं है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी में दरार आ रहा है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी में दरार आ रहा है। लोकसभा सीट में जो अयोध्या प्रसाद के थे उनका सीट बदल गया वहाँ से, अखिलेश से बगल। देखिए, दरार तो पैदा होगा। ठग और लालची की दोस्ती कितना दिन तक चलेगा?
एक तरफ ठग बैठे हैं, एक तरफ लालची बैठे हैं। तो लालची हमेशा हारेंगे और ठग हमेशा जीतेंगे। दरार तो पड़ना ही है, कांग्रेस कभी छोड़ेगी नहीं और इनको कभी आगे आने नहीं देगी। इनको जीरो पर आउट करने के चक्कर में रहेगी तो दरार तो पड़ना ही है। आपस में तफरका तो होना ही है, आपस का मिल्लत प्रेम भाईचारा तो ख़त्म होना ही है। कोई नीतियों का तालमेल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए तालमेल करेंगे तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होगी। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, अक्सर बड़े खेलों में या जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उन्हें बड़े सम्मान दिए जाते हैं, किसी भी सरकारी योजना का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। जो लोकल खिलाड़ी हैं, छोटे खिलाड़ी हैं, लोकल स्तर पर सरकार को क्या कुछ करना चाहिए जिससे उन्हें भी सम्मान मिले, उन्हें भी अधिकार मिले? देखिए, बात आपने सही कहा है, प्रश्न आपने सही कहा है। जब बेस नीचे मजबूत नहीं होगी तो बड़े खिलाड़ी कहाँ से पैदा होंगे। तो गांव के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। हमारी सरकार बिहार में है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। हमने अभी 10,000 खेल मैदान बनाने का राज्य में घोषणा किया है। हमने जिले स्तर पर खेल मैदान बना दिया, हमने अनुमंडल स्तर पर खेल मैदान बना दिया, हम प्रखंड स्तर पर खेल मैदान बना दिया। अब गांव के स्तर पर हम खेल मैदान बना रहे हैं ताकि प्रतिभावान जो गांव के हमारे बच्चे हैं वो खिलाड़ी आगे आए और सिर्फ जिला और राज्य नहीं, देश और दुनिया के स्तर पर ये अपना परचम फहराए, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करें। तो सरकार को निश्चित रूप से नीचे के बच्चों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और भारत सरकार भी इस काम को कर रही है, उसमें सहयोग कर रही है। हम समझते हैं कि पूरे देश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम सरकार। अगर क्षेत्रीय शासन प्रशासन लोकल खिलाड़ियों को तवज्जो देगा तो कहीं न कहीं एक बड़ी क्रांति आएगी, बड़ा बदलाव आएगा समाज में। नहीं, खिलाड़ी आज तो बिहार में और देश में जो खिलाड़ी है उनके लिए तो आज आरक्षण भी दिया गया है। हमारे बिहार में 5% वैसे खिलाड़ी जो प्रतिभावान हैं उनको सरकारी नौकरी में हम लोग भर्ती भी करते हैं और खेल खेलने के लिए दूसरे देश में जाने के लिए हर स्तर पर उनकी मदद करते हैं। धन्यवाद।